दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स आपके मुंह में चटखारा लाने वाले करारे कुरकुरे और सेलिब्रेशन में खाए जाने वाली चॉकलेट्स आखिर बनती कैसे? वैसे हम इन चीजों को बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि आखिर हमारी पसंदीदा चीजें बनती कैसे। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे इन चीजों को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले चॉकलेट। भाई, किसी को प्रपोज करना हो, किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो या बच्चों के लिए कुछ लेकर आना हो, मीठे में सबसे पहले चॉकलेट आती है। चॉकलेट एक ऐसी चीज है दुनिया में जिसे बच्चे भी पसंद करते हैं और बूढ़े भी, क्योंकि इसका स्वाद गजब होता है। वैसे आपको बता दें कि कैडबरी डेयरी मिल्क कैडबरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसे यूनाइटेड किंगडम ने 1905 में लॉन्च किया था। वैसे जितनी स्वादिष्ट ये चॉकलेट है, इसे बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही जबरदस्त है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपकी पसंदीदा चॉकलेट बनती है। चॉकलेट को बनाने के लिए सबसे पहले इसका मुख्य इंग्रेडिएंट जो होता है वो लिया जाता है, वो होते हैं कोको बीन्स। कोको बीन्स को खेतों से सीधे फैक्ट्रियों में लाया जाता है और इन्हें एक वॉशर में डालकर अच्छी तरीके से साफ किया जाता है। जब कोको बीन्स अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं, तब इन्हें सुखाने के बाद इन्हें एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है और इसका पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर बनने के बाद इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसके बाद एक मशीन के द्वारा इस पाउडर में बहुत सारा बटर मिलाया जाता है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाता है। और अब बारी है इसमें चीनी मिलाने की। चीनी मिलाने के लिए इसे एक मशीन में डालकर इसमें खूब सारी चीनी मिला ली जाती है और इसे काफी देर तक मिक्स किया जाता है। बटर और चीनी की वजह से ये इंग्रेडिएंट लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। अब इस लिक्विड का रूप पिघले हुए चॉकलेट की तरह दिखाई देने लगता है। अब इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे आगे प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद अब बारी है चॉकलेट्स को शेप देने की। इसके लिए इस लिक्विड को चॉकलेट के सांचे में डाल दिया जाता है और फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज होने की वजह से ये अच्छी तरीके से सख्त हो जाते हैं और इसके बाद इन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट इन चॉकलेट्स को मशीनों के द्वारा पैक कर देती है और एक बड़े से कार्टन में भरकर इसे मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका फेवरेट 2 मिनट नूडल्स कैसे बनता है। जब कभी भी हमें तेज भूख लगती है तो इंस्टेंट नूडल वो चीज होती है जिसे हम सब खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और स्वादिष्ट भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नूडल्स बनते कैसे हैं? तो आइए जानते हैं कि 2 मिनट में पकने वाली आपकी फेवरेट नूडल बनती कैसे है। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदे का आटा लिया जाता है और उस आटे में नूडल्स में लगने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से नीडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इस आटे की अच्छी तरीके से गुथाई होती है। आटे की नीडिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आटा ज्यादा न गीला हो न ज्यादा सूखा। अच्छी तरह से गुथ जाने के बाद इस नीडिंग मशीन के नीचे लगे चेम्बर को खोल दिया जाता है और सारा आटा नीडिंग मशीन से होकर कन्वेयर बेल्ट में चला जाता है। लेकिन कन्वेयर बेल्ट में पहुंचने के बाद इसे एक जिग-जैग रोलर से होकर गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से इस आटे की परत में लंबी लंबी धारियां बन जाती है। जैसे जैसे आटे की परत एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में होकर गुजरती रहती है, वैसे वैसे आटे की परत पतली होती जाती है और इसके बाद इसके एंड पॉइंट पर एक कटिंग मशीन लगी होती है जो इस आटे की परत को नूडल्स के आकार में बहुत तेजी से काटते चलती है। इसके बाद एक मशीन नूडल्स को बराबर भाग में एक दूसरे से अलग कर देती है। लेकिन अभी भी आटा गीला है, इसीलिए इसे सुखाने के लिए गर्म ब्लोअर की मदद ली जाती है। जैसे जैसे नूडल्स कन्वेयर बेल्ट में आगे बढ़ते जाते हैं, इनके ऊपर लगा गर्म हवा का ब्लोअर इन्हें सुखाने का काम करता है। गर्म ब्लोअर की वजह से अतिरिक्त नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी भी ये काफी मुलायम रहती है, इसलिए इन्हें सख्त बनाने के लिए अच्छी तरह से बेक किया जाता है। बेकिंग मशीन से गुजरने के बाद कन्वेयर बेल्ट से होते हुए कर्मचारी इन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जहां पर कर्मचारी इन्हें अच्छी तरीके से चेक करके पैक कर देते हैं और मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अब जानते हैं आपका फेवरेट टाइम पास करारे कुरकुरे कैसे बनते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी कुरकुरे जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके स्वादिष्ट कुरकुरे बनते कैसे हैं? तो आइए जानते हैं कुरकुरे को बनाने का काम शुरू कैसे होता है। आपको बता दें ये काम शुरू होता है कोलकाता से, क्योंकि कुरकुरे पेप्सिको का ब्रांड है और इसकी फैक्ट्री कोलकाता में स्थित है। इस फैक्ट्री में कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसमें कॉर्न, बेसन, नमक और कुरकुरे का सबसे टेस्टी सीक्रेट मसाला शामिल होता है। कुरकुरे बनाने के लिए रॉ मटेरियल को सबसे पहले टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहाँ पर कर्मचारी कुरकुरे के मटेरियल की अच्छी तरीके से जांच करते हैं। जब रॉ मटेरियल की अच्छी तरीके से जांच हो जाती है, तब सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से ब्लेंडर में डाल दिया जाता है और ये ब्लेंडर इस पूरे रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है। रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे कुरकुरे का टेढ़ा मेढ़ा शेप मिल जाता है। लेकिन अभी तक ये कुरकुरे बेस्वाद हैं, क्योंकि इनमें इनका चटपटा मसाला अभी तक नहीं मिलाया गया है। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इन्हें बेकिंग प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जहां पर कुरकुरे बेक होने के बाद बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और अब बारी आती है इनमें चटपटे मसाले मिलाने की। इसके लिए कुरकुरे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए एक टम्बलर में जाकर गिरते हैं, जिसमें इनका मसाला मिला होता है। टम्बलर घूमता जाता है, कुरकुरे और मसाले कुरकुरे के साथ चिपकते जाते हैं। और अब बारी है इनकी पैकेजिंग की।
जब कुरकुरे में अच्छी तरीके से मसाले मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट से होते हुए पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां पर पैकेजिंग मशीनों के द्वारा इनकी पैकेजिंग की जाती है और इसके बाद ये बाजारों में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आपके फेवरेट पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं। दोस्तों, आपको भी क्रिस्पी कुरकुरे आलू के चिप्स तो बहुत पसंद होंगे और इन्हें जितना खाओ उतना कम है। ठीक उसी तरह इन्हें बनाने का तरीका भी बड़ा ही दिलचस्प होता है। तो आइए आज आपको ले चलते हैं आलू चिप्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले पहाड़ी आलूओं को लिया जाता है। इन आलूओं को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनमें स्टार्च की मात्रा कम होती है और ये चिप्स के लिए सबसे बेहतरीन आलू होते हैं। आलू को सीधे खेतों से लाया जाता है और इसी वजह से इनमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, इसलिए आलू चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले इन आलूओं को अच्छी तरीके से मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। जब ये आलू अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं तब इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट से गुजार कर कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां एक स्लाइसर इन्हें चिप्स के आकार में काट देता है। चिप्स के आकार में काटने के बाद इन चिप्स को गर्म पानी में अच्छी तरीके से उबाला जाता है ताकि इनमें लगा स्टार्च पूरी तरीके से गायब हो जाए। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि आलू चिप्स ज्यादा से ज्यादा क्रिस्पी बने। स्टार्च निकालने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट से जब ये गुजरते हैं तब एक ओवन उन्हें हाफ बेक कर देता है और इसके बाद इन्हें एक हाई टेम्परेचर वाले ओवन से गुजारा जाता है, जहां पर ये पूरी तरीके से बेक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनका क्रिस्पी टेक्सचर लंबे समय तक बरकरार रहे। और अब बारी है इनमें चटपटे मसालेदार मसाले मिलाने की। इसके लिए इन चिप्स को एक टम्बलर में डाल दिया जाता है जिसमें इनके स्वादिष्ट मसाले भरे हुए होते हैं और उसके बाद टम्बलर को अच्छी तरीके से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से इन आलू चिप्स में मसाले अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। और अब बारी है इनकी पैकेजिंग की। इन्हें पैक करने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और एक पैकेजिंग मशीन में भेज दिया जाता है। वजन के हिसाब से मशीन इन्हें पैक करती चली जाती है और इसके बाद एक एक कर्मचारी इन्हें बॉक्स में भरकर मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। चलिए अब जानते हैं कि आपका फेवरेट मॉर्निंग फ्रूट जैम कैसे बनता है, जो आप ब्रेड में लगाकर जबरदस्त मजे लेते हैं। वैसे कई लोगों की सुबह के नाश्ते की शुरुआत ब्रेड और जैम से होती है और जैम बनाने का प्रोसेस इसके स्वाद की तरह उतना ही मजेदार होता है। दोस्तों, जैम बनाने के लिए बहुत सारे फलों की जरूरत होती है। सबसे पहले इन फलों को खेतों से फैक्ट्रियों तक लाया जाता है और बारीकी से इनकी जांच की जाती है ताकि सड़े गले फलों को अलग कर दिया जाए। जांच करने के बाद इन्हें वॉशिंग टम्बलर में भेज दिया जाता है, जहां पर इन फलों की अच्छी तरीके से साफ सफाई होती है। जब फल अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं तब इनका जूस निकालने के लिए बड़े से मिक्सर में इन फलों को डाल दिया जाता है। इस मिक्सर की खासियत होती है ये मिक्सर कई किलो फलों का जूस एक बार में निकाल देते हैं। जूस निकालने के बाद इस जूस को एक बार फिर से फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें बचे हुए दानेदार रेशे पूरी तरह से गायब हो जाएं। और अब शुरुआत होती है जैम बनाने की। इसके लिए जूस और बाकी इंग्रेडिएंट्स को बहुत सारी चीनी के साथ मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इन्हें कंडेंस करने की जरूरत होती है ताकि इसे गाढ़ा बनाया जा सके। कंडेंसिंग के इस प्रोसेस में इस इंग्रेडिएंट को बार बार उबाला जाता है और बार बार ठंडा किया जाता है ताकि इसमें जैम जैसा टेक्सचर और गाढ़ापन बन सके। जब ये जूस पूरी तरीके से जैम का रूप ले लेता है तब इन्हें आगे कांच की शीशियों में भरकर बाजारों में भेज दिया जाता है। आइए अब जानते हैं आपकी फेवरेट आइसक्रीम कैसे बनती है फैक्ट्रीज पे। भाई, बड़े हो या बूढ़े हर किसी को आइसक्रीम पसंद होती है और कोई भी आइसक्रीम को कभी मना नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं कि आपकी पसंदीदा आइसक्रीम आखिर बनती कैसे। आइसक्रीम को बनाने के लिए इसका सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट होता है दूध। वैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां खुद मवेशी पालकर उनका दूध निकालती हैं और कुछ कंपनियां दूध को बाहर से इंपोर्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम बनाने के लिए किसी भी दूध को ले लिया जाए। आइसक्रीम बनाने के लिए दूध की अच्छी तरीके से जांच परख होती है ताकि आइसक्रीम के स्वाद को बरकरार रखा जा सके। जब दूध की अच्छी तरीके से जांच होती है तब इन्हें एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है और इसके साथ साथ उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं। आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स को बनाने के लिए अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला जाते हैं और इसके बाद इन्हें फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीज कर दिया जाता है, जहाँ अच्छी तरीके से जमकर तैयार हो जाते हैं। हर आइसक्रीम एक दूसरे से अलग होती है, किसी में जाली मिली होती है तो किसी में चॉकलेट, इसलिए हर आइसक्रीम को बनाने का तरीका भी अलग होता है। कुछ आइसक्रीम्स को डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट से निकालकर पैक कर दिया जाता है और कुछ आइसक्रीम्स को अलग तरीके से पैक करने की जरूरत पड़ती है। जैसे चॉकलेट डिप आइसक्रीम को फ्रीज करने के बाद इन्हें चॉकलेट से भरे बर्तन में अच्छी तरीके से डिप किया जाता है और इसके बाद इन्हें फिर से फ्रीज करके पैक कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह कोन वाली आइसक्रीम को भरने के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं जो एक ही बार में कई सारे कोन्स को आइसक्रीम से भरने का काम करती हैं और फिर इन आइसक्रीम्स को पैक करके बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब जानते हैं आपका फेवरेट फ्रूट केक बनता कैसे। दोस्तों, आज के समय में कोई भी सेलिब्रेशन बिना केक के पूरा ही नहीं हो सकता, इसलिए हर खुशी की शुरुआत आज के समय केक से होती है। चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर शादी हो, हर सेलिब्रेशन में केक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आपके पसंदीदा केक फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग केक मैनुअली बनाते हैं, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहां पर केक को बड़े ही हाइजीनिक तरीके से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। केक्स को बनाने की शुरुआत होती है इसके बेस से और केक के बेस को बनाने के लिए अच्छी तरह से आटे को गूंथ लिया जाता है और गूंथने के बाद इसे ओवन में डालकर बेक कर दिया जाता है, जहां पर इसका बेस बनकर तैयार हो जाता है। बेस बनने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जहां कंप्यूटराइज्ड मशीन इसके चारों तरफ क्रीम लगाने का काम करती है।
और क्रीम लगाने के बाद ये केक लगभग तैयार हो जाते हैं। बस इन्हें कस्टमर के हिसाब से सजाने की जरूरत होती है और ये काम भी पूरी तरीके से कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। अलग अलग तरह की मशीनें अलग अलग तरह के डिजाइन केक के ऊपर बनाने का काम करती है और सिर्फ एक ऑपरेटर कंप्यूटर की मदद से इन डिजाइन को बनाने का काम करता है। जब केक पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें अच्छी तरीके से पैक करके छोटी छोटी बेकरियों में भेज दिया जाता है, जहां पर कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से केक चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आप सबको जानकारीप्रद, रोमांचक और मजेदार लगी होगी। अगर लगी तो कृपया इस वीडियो को अभी तक सीमित न रखें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।